हाँ जी बच्चों, मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों ठीक हो सब? सेफ हो? ओके। बहुत बुरा हाल है अभी तो। हाँ जी बच्चों, क्या करना है अपने को? मैग्नेटिक्स। प्रीवियस ईयर दोनों। ठीक। हाँ जी। सिंगल करेक्ट 26 26। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या होगा कि मतलब ये ऐसे स्प्रिंग है जो नीचे से टच कर रहा है, जब तो वो अच्छा तो 26 इसका डी आएगा, शायद गलत दिया होगा पीछे। 27 का भी ए है, इधर ए सी है 25 का। अच्छा यही डाउट था। यस सर, ये मल्टीपल का फर्स्ट। YZ plane separation is this much longer, positive y direction. ओके, अगर ये y है, ये z मान लेते हैं। हमें ये नहीं बताया कि मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली प्लस एक्स में है या माइनस एक्स में है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दी कि उधर पर अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। चलो तो ए पार्ट तो हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल आई। और इसका आंसर में ए भी आना चाहिए गाइस। वही डायरेक्शन तो हम बता ही नहीं सकते और ग्रेविटी माननी है इसके अंदर ना। अच्छा, और सी डी में से भी तो मतलब दोनों सी डी भी करेक्ट ही हैं, मतलब हमें कुछ पता नहीं ना कि कैसे है, तो सी और डी भी सही हो सकते हैं। नहीं, वो करेक्ट थोड़ी ना, अगर पता नहीं ये तो। नहीं, हाँ एक बार पहले अपनी बात हुई थी। एक्चुअली क्या है कि मतलब आईआईटीज ने कई बार पॉसिबिलिटीज को भी मार्क्स दिए हुए हैं।
E- और सर हमने जो वी बी इक्वल टू ई किया है तो उसके अंदर 90 डिग्री पे माना है ना, मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड को। हाँ होना ही हाँ। पड़ेगा। नहीं, नॉट नेसेसरी। क्यों? मतलब वो तो हो सकता था ना एक कंपोनेंट उसका वी के अलॉन्ग ही हो। हाँ यस सर। अच्छा, तो यस, मतलब बी आंसर भी तभी आ रहा है अगर हम मतलब ये अज्यूम करते हैं कि सी या डी में से कुछ सही है तो हाँ तभी भी कर रहे हैं हम। ठीक है। तो फिर बी को मार्क करेंगे पेपर में? मतलब वही होगा कि दोनों को मार्क्स मिलेंगे, जिसने मार्क किया जिसने नहीं किया। और डायरेक्शन को भी मतलब पेपर में हम किसी को भी मार्क कर सकते हैं फिर? वो ना फिर ऐसे में वो सबको ही देते हैं मार्क्स कि जिसने सी किया है, जिसने डी किया है, जिसने दोनों किए हैं, जिसने कोई नहीं किया, सारे केसेस में मार्क्स मिलेंगे। ओके सर, हाँ जी। सेवन। हाँ जी। सेकंड Magnetic needle is kept in a magnetic field it experiences. फिर इसके अंदर नीडल को डाइपोल मानना ना। Dipole, हाँ। ठीक है, वो दिमाग में नहीं आया। ठीक है सर। एक 6th क्वेश्चन देखना। बेसिकली जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, है ना? फिर डिफ्लेक्शन के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि जो डी है वो लेस देन आर है, मतलब जो हाँ, इसमें एक केस वो भी बन जाता है कि भाई मान लो इतना किया कि सबने ही पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। हाँ जी यस सर। हाँ, तो फिर डी भी आ जाएगा उस केस में आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में भी यही होगा कि मतलब ए बी सी में से जो बनता है उसको भी मार्क्स मिलेंगे, जिसने डी मार्क किया उसको भी मिलेंगे मार्क्स। आगे बच्चों। सेवन। ये इक्वल करंट्स, करंट है एक्स वाई, ठीक है। सर इसके अंदर सी और डी ऑप्शन चेक कर दो बस। will be 0 between x equal to 0 and x equal to d. इसमें आता है कोई पॉइंट जहाँ पे 0 हो पाती है? सर यहाँ पे मतलब कैन भी नहीं आना चाहिए, हाँ, आइडली यस। विल भी तो पूरे रीजन की बात होगी। हाँ, उससे ऐसा लग रहा है कि सारे में 0 है। वही है, थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ है। हाँ। पहले हो जाता था थोड़ा, आपने रियलाइज किया होगा प्रीवियस ईयर देख के कि जो बहुत पुराने हैं ना तब इतना चक्कर नहीं था, तब मतलब थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ हो जाती थी कई बार। आगे बताओ। 14th। सर एक बारी 10th का सी ऑप्शन देखना।
ये वाली वेलोसिटी होगी तो सेमी सर्कल बन जाएगा। हाँ जी, यस सर। तो तो ये तो मतलब सही है, पर मैं कह रहा हूँ भी अगर मैं एल को ग्रेटर देन आर कर दूं तब भी तो मैक्सिमम ही आएगा। तो ये सी ऑप्शन मार्क करेंगे हम। हाँ मतलब सी स्टेटमेंट तो ठीक है ही ना, उसमें तो कोई गलती नहीं है। फिर मैक्सिमम तो और पॉइंट्स पे भी आ रहा है ना, जैसे एल को अगर मैं आर से और बड़ा करता जाऊं तो भी मैक्सिमम आएगा। नहीं नहीं मतलब हम ऐसे सोचें कि गिवन एल है ना कुछ, उस ओके, एल के लिए अगर आप ये वेलोसिटी दोगे तो मैक्सिमम आएगी ना। अच्छा। तो किसी और में मैक्सिमम कैसे आएगा? मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर एल इससे बड़ा भी होगा तो भी मतलब सेमी सर्कल बन ही जाता है। नहीं, लेकिन मैक्सिमम इस रीजन में तो इतनी ही होगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडियस का सेमी सर्कल बना रहा है। हाँ इस रीजन में तो इतनी आएगी। यस। ओके सर। 14th क्वेश्चन। सो 14th में ना एक्चुअली इन्होंने डी दिया हुआ है, एक बार सी आ रहा है, एक बार कंफर्म हाँ। करवा दो। यस सर, सी आर है। सी आर। यस सर। मतलब सिर्फ सी आर है। नहीं, ए और सी, ए तो गिवन ही है सही। ठीक है ठीक। फिर इसके अंदर 15th क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दो, हो गया था पर एक बार ही मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसे सोलेनॉइड है ऑफ 2 आवर और इसके अंदर सिलेंडर है। सिलेंडर में जो करंट है वो उसकी सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। सोलेनॉइड में ऑब्वियसली इस तरह से कर रहा होगा करंट ट्रैवल। तो अगर हम बात करें जो सबसे अंदर वाला रीजन है, जो ब्लू रीजन के अंदर है, तो वहां पे सोलेनॉइड के कारण होएगी मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंडर के कारण नहीं होगी। ओके सर। राइट। सिलेंडर के तो कारण इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो एम्पियर लॉस है ना। हाँ कुछ एंक्लोज नहीं है। ओके सर। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गई। हाँ जी, बी ऑप्शन दोनों के कारण होगी। होएगी दोनों के कारण। इन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द कॉमन एक्सिस, लेकिन जो वायर के कारण आएगी वो तो अलग डायरेक्शन में आएगी। यस सर, कंपोनेंट्स आएगा। हाँ तो बी गलत हो गया। सी भी गलत हो गया क्योंकि दोनों के कारण ही होएगी। सर हाँ सर सी ऑप्शन में अगर जैसे बात करें जो सर्कल है उस पे हाँ। मतलब जो वायर के कारण होगी वो एक रेडियली मिनट मैं, हाँ टेंजेंशियल ये ठीक है सी, क्योंकि मतलब जो सर्कल है वो आपका इस तरह बन रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट इनटू द प्लेन है, तो वो जो डायरेक्शन बनेगी वो स्टिल टेंजेंशियल तो है ही ना सर्कल के। इन्होंने सी दिया नहीं हुआ। सर टेंजेंट प्लेन में होता है सर हमेशा। हाँ क्या मैं पूछने लगा था, टेंजेंट की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है? इन द प्लेन होता है। सर प्लेन में ही होता है सर, टेंजेंट 3D में हम बात नहीं करते हो। 3D में कभी सुना नहीं सर। मतलब अगर हम सिर्फ उतनी डेफिनेशन सोचें कि लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, है ना, फिर लग रहा है कि होना चाहिए। बट यस कभी सुना नहीं ऐसे 3D टेंजेंट। जितनी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हो सब में प्लेनर ही होता है ना। हाँ सर जी, ऐसा भी सोच सकते हैं ना सर, टेंजेंट की स्लोप dy/dx होती है और यहाँ पे हम्म बोथ स्लोप डिफरेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ फिर फिजिकली हाँ कंपोनेंट आएगा।
सर एक बार लास्ट में चेक कर लेना ये 2013 का। नहीं सही है ये। ऐसे भी हाँ, जैसे नमन कह रहा है ठीक है कि उसको लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट कहते हैं ना ट्रिंजेट को, तो यस सर। हाँ सीकेंट भी प्लेन में ही होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं आएगी। ओके सर। हम्म। सेवन, नेक्स्ट सेक्शन। 16th क्वेश्चन करंट इस तरीके से कैरी कर रहा है। ओके, एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो बी यूनिफॉर्म है, तो जब बी यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे जेड के अलोंग हो चाहे वाई के अलोंग हो, मतलब हम कंडक्टर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब कंडक्टर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे तो उसकी लेंथ क्या बनेगी एग्जैक्ट? 2L बन गई। और आर में कितनी बनेगी? आर ही बन गई, 2L + 2R ही बन गई। तो 2L + 2R कैसे बनी? अच्छा नहीं मतलब हाँ मतलब ये पूरा ही है ना, जैसे ये वाला जो है हाँ जी। इसका हम जब वो लेंगे शॉर्टेस्ट तो यही वाला ही बन गया ना, सर तो आर ही हो गया। वहां पे उन्होंने आर के लिखा हुआ है ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे नहीं लग रहा कि वो सर्कल है एक तरह का, रेडियस आर हाँ का। हाँ वो आर्क है, यस बिल्कुल। ठीक है सर, तो मैं गलत समझ। तो इसलिए ए और सी दोनों आएंगे, बाकी वो बी भी आएगा ही। हाँ जी, सी पार्ट में कौन सा? 7, इसका बी ऑप्शन आ रहा था। यस सर, इसका बी आ रहा है। ठीक है। 15, जो ईएमएफ होएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो R/2 dB/dt बन जाएगी। यस। तो R/2 × dB/dt क्या है? V/1, तो BR/2 ए बन जाएगा आंसर। 16, The change in the magnetic dipole moment associated with the orbit at the end of time interval of magnetic field change. Magnetic dipole moment is proportional to angular momentum with proportional with the constant omega. तो क्या हम एंगुलर मोमेंटम
निकाल सकते हैं। मतलब हमें इनिशियल तो पता ही है ओमेगा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है जो 15th पार्ट में है, तो उससे हम नया ओमेगा निकाल सकते हैं चार्ज का जो आएगा। कैसे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, टॉर्क निकाल लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। उससे आप अल्फा निकाल लोगे, तो अल्फा से आप नया ओमेगा निकाल लोगे 1 सेकंड के लिए। सीधा डेल्टा एल नहीं निकाल सकते टाउ dt करके? टाउ के अंदर जो आई वाली टर्म है वो हाँ क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हो, सीधा ही टाउ dt कर लो, डेल्टा एल टाउ निकल कैसे जाएगा। लिखेंगे? आई ओमेगा मतलब टॉर्क जो है वो टॉर्क ये बन जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल ही है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे टेंजेंशियल फोर्स आ गई, उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क आ गई। फिर आंसर नेगेटिव क्यों आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही होगी ना चार्ज की मोशन को, तो बाद में कम हो गई होगी ओमेगा। मतलब इस केस में चार्ज स्लो हो जाएगा ना पहले से। सर इसको उससे नहीं कर सकते जो इन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डेफिनेशन दी हुई है? क्या? हाँ उससे भी हो जाएगा। अब उससे एक वर्क, लाइन में हो गया था। हाँ हाँ वर्क डन से भी निकाल सकते हो बिल्कुल। फिर कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। ये जो दिया ना कि वर्क डन बाय induced electric field in moving a unit positive charge around the closed loop। ठीक है। तो अगर हम यही डेफिनेशन मान लो यूज कर लें, ठीक है ना, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज द वर्क डन, ठीक है। और वो वर्क डन से आप डेल्टा के ही निकाल सकते हो। फिर इसके अंदर ठीक जब है। हम वर्क डन निकालेंगे तो हमें ईएमएफ इसके अंदर मतलब एफ डॉट dx करना पड़ेगा ना, क्योंकि ईएमएफ हाँ अभी मैं वही बोलने लगा था कि फिर इसमें एक वो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप उसका वर्क डन निकालते हो तो आपको वो चाहिए ना कि चार्ज ने कितना मूव किया है। क्यों स्पर्श? नहीं वो तो सर dx के लिए वो तो टेंजेंशियल ही है ना, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं, वर्क डन आप जब निकालोगे तो फील्ड इनटू डिस्टेंस करोगे ना। हाँ जी, ई इंटू 2 पाई आर, मतलब 2 पाई, हाँ 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस होगी सर्कल की, क्लोज लूप। नहीं ई को कांस्टेंट तो है नहीं, ई तो कांस्टेंट है। वो 1 सेकेंड इंटरवल के लिए तो ई कांस्टेंट ही है ना। हाँ जी, ई तो कांस्टेंट ही मानना है सर। हाँ जी, हाँ हाँ नहीं दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मैंने तो सर सीधा बस मतलब ऐसे कर दिया था कि ई इंटू 2 पाई आर इक्वल्स d5/dt, वो बस वहां से πr² इंटू बी। क्या ए इंटू 2 पाई आर, वो तो डी हाँ फाइव बाई जी, डी टी वो तो फर्स्ट पार्ट के लिए किया। हाँ जी, हाँ जी, बस मतलब 15th ही पूछा था ना, तो उसके लिए मतलब फिर यहाँ से नहीं हो जाएगा? नहीं 16th में वर्क डन वाले कंसेप्ट से बात कर रहे हैं हम कि वो कैसे किया। ये 15th की नहीं बात कर रहे थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी? नहीं नहीं वो तो निकल ही गई थी, 16th की बात कर रहे थे हम।
ओके सॉरी सर, फिर मैं वो 15 समझ रहा था। अच्छा, ठीक है, तो फिर तो क्लियर ही है अब अपने को 16 कैसे करना। सर मैट्रिक्स मैच फर्स्ट वाले का। इसका सी ऑप्शन देखना फर्स्ट का। ऑयल कैरिंग करंट दिस मच, जो वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी, मैग्नेटिक मोमेंट होएगी, मैग्नेटिक फील्ड होएगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उस कारण से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, QRS। सर उन्होंने पी भी दिया है नहीं, ठीक है। क्योंकि वो ओवरऑल न्यूट्रल होती है ना जो। यस। ओके सर। इन्होंने क्यों भी नहीं दिया होगा सर। पी क्यू आर दिया है, नहीं सॉरी पी आर एस दिया है, पी आर एस। क्यों आ QRS ओके सर। वायर का करंट वो मतलब न्यूट्रल वायर होती है इसलिए नहीं लेते उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। सर थर्ड मैट्रिक्स का सी ऑप्शन देखना। उसका मतलब टी आ रहा था, उसका आर आर दिया हुआ था। ई के अंदर भी मुझे पता नहीं लगा, एक बारी देखना जो टी वाली ऑप्शन है नीचे वाला, उसके अंदर बी 0 है कि नहीं। टीम है हमका है। B is the magnetic moment, B is the magnetic field, Q is the magnetic moment। इसको PQ के अबाउट हम घुमा रहे हैं। आप C के करस्पॉन्डिंग कह रहे हो, क्या कुछ आएगा? सर बस टी में बता दो, लास्ट वाला जो है ना टी, जो दो सर्कल बने उसके अंदर बी आएगी कि नहीं जब घुमाया है। एम नहीं पता ना मैं कहा। एम तो पी क्यू का मिड पॉइंट है। M पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, इसमें तो नहीं आएगी, B 0 आएगा। क्यों, मतलब कैसे? इसको PQ के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो इसको टॉप व्यू से देखो। हाँ जी। तो अगर हम टॉप व्यू से देखें एक मिनट के लिए, तो चलो इसी फिगर से देखें। लेट्स से कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इनटू द प्लेन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। हाँ जी। तो इन दोनों के कारण M पे जो फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगी ना। मैंने वो बनाकर देखा था, कैंसिल हो नहीं रही थी एक बारी। देखो, जैसे अगर मैं इसके से देखूं तो वो 45 डिग्री बन रही है पॉजिटिव, हाँ इधर को, हाँ पॉजिटिव के कारण। पॉजिटिव के कारण जो बनेगी, वो टुवर्ड्स मतलब नेगेटिव बन। मैं मान लो ऐसे मान रहा हूँ ओमेगा आउट ऑफ प्लेन। फिर 3 लूप्स नहीं बन गए फिर चार्ज 0। नहीं, वही समझने वाली बात है कि अगर तो आप उसको इक्विवेलेंट करंट मान लोगे फिर तो 0 बन जाएगी, हाँ सर मैंने भी ये दो, हाँ ये है दो ना। चीजें दिमाग में आई थी मेरे। हाँ, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल चार्जेस के बारे में सोचते हो तो फिर वो एक अलग बात है, मतलब बोथ आर नॉट द सेम थिंग ना, शायद उस कारण से ना फर्क पड़ रहा हो। नहीं सर, वो तो फिर ऊपर इन्होंने लाइन लिख दी ना कि अज्यूम ईच रोटेटिंग चार्ज टू बी इक्विवेलेंट टू अ स्टेडी करंट। अच्छा, अगर ये लिख दिया है तो फिर हाँ
फिर तो 0 आएगा। अदरवाइज गोपाल ठीक सोचा था बिल्कुल, बट ये लिख दिया। फिर एक तो वही आ रहा था कि इसको एक सर्कल ही मान लो कि वो सर्कल में हाँ सर्कल में मान लो आई जीरो। तो वो करंट 0 ही हो जाएगा प्रैक्टिकली। एक और आया था भी वो, एक बार वो डायरेक्शन देख लेते हैं, कैंसिल तो नहीं हो रही, वो हो नहीं रही थी। हाँ वो नहीं होगी, अगर आप इंडिविजुअल चार्जेस के निकालोगे तो वो नहीं होती। ठीक है, ओके। इसका सर एक्चुअली दिया ना आर हुआ है, वो देखना एक बार, आर तो गलत है ना, आर में सी तो के सी के करस्पॉन्डिंग हाँ जी सी की करस्पॉन्डिंग आर भी दिया हुआ है। नहीं वो तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है तो वो तो फिर कटेगा ही नहीं। यस सर, आर में तो नॉन जीरो है। क्या बनता है सी के करस्पॉन्डिंग सर? सी की करस्पॉन्डिंग फिर पी क्यू टी बन गया। ठीक। सेवन इंटू फोर। सर इससे पहले फोर्थ देख लो इंटीजर। देखो मतलब ये करंट जिस तरह से दिया हुआ है अलोंग द सरफेस, तो आप सोचो कि वो प्रैक्टिकली एक सोलेनॉइड वाली सिचुएशन बन गई, जो आउटर ट्यूब है। इसके अंदर जो करंट है वो मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि सिर्फ मतलब उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ना हो, सिर्फ एक ही जगह पे वो हो। नहीं मतलब ऐसे लिखा ना अलोंग इट्स कर्व्ड सरफेस, मतलब वो सारे पे हो जाएगा, मतलब सारी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है सर, मैंने इसके अंदर ना म्यू नॉट आई बाय 2 आर लगाया था। अच्छा हाँ नहीं वो सोलेनॉइड वाला बन गया ना। म्यू नॉट एन नहीं लगाओगे ना आप। फिर ओके इसमें तो जैसे लेंथ इन्होंने 10 मीटर ही दी हुई है, तो इसमें तो फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ना। नहीं बट लॉन्ग भी लिख दिया ना। मतलब वो मतलब लेकिन वो फिर इनफाइनाइट तो नहीं हुई, मतलब वो जैसे नहीं इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं है, बट मतलब लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में तो ठीक ठाक बड़ी है। मतलब विदाउट इंटीग्रेशन ही करेंगे इसको। हाँ हाँ। सेवंथ क्वेश्चन। इसमें ना वो सेवंथ में ना मिसप्रिंट है, वो जो इन्होंने ओम रेजिस्टेंस लिखी हुई ना, वो हाँ सेकंड लास्ट लाइन, उसके पहले वो 2n/249 आएगा। अच्छा एन क्या है? एन निकालना है। अच्छा कितनी है? 2n/। 2n/249। अच्छा हाँ सब्जेक्टिव थर्ड देखो, बेसिकली v ऐसे है v ऐसे है, तो ये जो केस बन गया जब आप मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लोगे, कि अगर एक कंपोनेंट ले लो v के अलोंग और एक कंपोनेंट ले लो v के परपेंडिकुलर, नहीं उल्टा, वेलोसिटी के नहीं v के कंपोनेंट्स लेता हूँ। सही किसके लेते हैं बच्चों कंपोनेंट्स याद करो? वेलोसिटी के लेते हैं या v के लेते हैं?
ऐसे केस में मतलब जब v किसी एंगल पे होता है, वेलोसिटी के लिखते होते हैं वेलोसिटी Velocity के के। वेलोसिटी v पैरेलल v परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट ऐसे हो गया जो तो कांस्टेंट ही रहेगा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कंपोनेंट ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू जीएस, तो इस कारण से उसका कैसा पाथ बन जाएगा, हेलिकल। तो ये एक मतलब इस तरीके का पाथ बनता जाएगा, मतलब आउट ऑफ प्लेन आ रहा है वो। तो मिनिमम करने के लिए हम क्या चाहेंगे कि बस वो एक ही राउंड पे उसको हिट कर जाए, मतलब जो जीएस डिस्टेंस है वो पिच के इक्वल आ जाए। सेवंथ क्वेश्चन, इसका ये पार्ट एक बार चेक कर दो। बी है 3 आई का प्लस 4 के का, लाइक दिस। इक्विलिब्रियम में तो मतलब ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा। तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए ना, तो मतलब करंट Q टू R टू S टू P इस तरह होना चाहिए। नीचे को क्यों मानिए मैग्नेटिक मूवमेंट? मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मतलब इस तरह से है ना, कुछ X और Z के बीच में, तो यस सर। M B की तरफ जाना चाहेगा। हाँ बिल्कुल M, हाँ बी की तरफ जाना चाहेगा। तो अगर दो ही ऑप्शन सी, अगर मैं M को ऐसे मानता हाँ तो कुछ होगा नहीं। तो फिर तो उल्टा ही आ जाता, तो और नीचे को ही जाता। मतलब जो लूप है वो ग्रेविटी के कारण नीचे अंदर को नीचे की तरफ जाना चाहेगा, उसको मैंने रोकना ग्रेविटी है। नहीं मानी, ठीक है। ओके सर। ये थोड़ी सी कई बार एम्बिग्युइटी हो जाती है क्वेश्चन जो है ना, जैसे अभी यहाँ ग्रेविटी की उन्होंने कहीं बात नहीं की, खुद ही समझना पड़ता है कि हाँ भाई। Circular wheel radius R, charge Q is uniformly distributed, magnetic field B. तो बेसिकली क्या हो जाएगा बस कि जो मतलब ये जो व्हील है, आप व्हील का M निकाल लोगे पहले इंटीग्रेट करके, यस सर। है ना, और फिर M क्रॉस B से टॉर्क निकाल लोगे। हाँ जी वो यस जो सर। टॉर्क आती है वो आप देखो कि डिस्क इज रोटेटिंग मतलब इनटू द प्लेन, तो मतलब जो M वेक्टर बनेगा आपका वो टुवर्ड्स लेफ्ट बनेगा।
ना। तो m क्रॉस b जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ जो डिस्क है उस पे इधर को टॉर्क आएगी, m लेफ्ट को है, b ऊपर को है। तो बिकॉज ऑफ, हम ये समझ सकते हैं कि इस टॉर्क के कारण यहाँ पे टेंशन बढ़ेगी, तो इसको हम लिमिटिंग केस ले लेंगे 3t0/2। सर यहाँ पे इनिशियल टेंशन का कोई रोल आएगा? मास निकालने के लिए। वही सोच रहा था ना, mg के लिए चाहिए इनिशियल टेंशन। जब आप बाद में इक्वेशन लाओगे तब T0 का यूज करोगे आप लास्ट इक्वेशन? हाँ, मतलब हमें इसके अंदर जो भी टेंशन चाहिए होगी वो चाहिए होगी ना लिखने के लिए। राइट साइड वाले में तो हमने लिमिटिंग ले लिया 3t0/2। दोनों में सेम नहीं होगी? नहीं, जिस तरह टॉर्क आ गई तो ऐसा होगा ना कि राइट साइड वाला थ्रेड खींचेगा ज्यादा, लेफ्ट वाला तो स्लैक हो रहा होगा। स्लैक मतलब टेंशन कम हो रही होगी। सर ये समझ नहीं आया मुझे, फिर से बताना वो कैसे उधर जा रहा है? देखो पहले टेंशन T0 है। हाँ जी। अब ये जो रॉड है जिस पे डिस्क लगी हुई है, हाँ इस रॉड में क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी आ गई, हाँ तो उससे दोनों थ्रेड की टेंशन्स को देखो क्या होगा। जो राइट साइड वाला थ्रेड है उसकी टेंशन बढ़ेगी अगर ये रॉड नीचे को जाएगी, मतलब वो रॉड उसको खींचने की कोशिश कर रही होगी ना ज्यादा, राइट साइड वाले थ्रेड को। अगर वो रॉड क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये रॉड देखो ऐसे जा रही है। सर इसमें मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो लेफ्ट वाली है इसमें मतलब पूरी टेंशन हम जीरो ही कर दें, स्लैक भी वो तो तो हो सकता हम तो सॉल्व करके निकालेंगे, तो उससे पता चलेगा। है। ओके सर, हाँ जी। हाँ गोपाल, क्लियर हुआ? ऊपर क्यों जाएगी मुझे समझ नहीं आया। अब वो उसके कारण m क्रॉस b हाँ वहाँ पे एक टॉर्क आ गई, वो क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी इस रॉड को। m लेफ्ट को था, b ऊपर को है। अच्छा मतलब ये उस तरह कैसे ऐसे काइट में अपने पास होती है वो, मतलब उसके साथ वो फिक्स नहीं है, जो स्ट्रिंग है वो उसको बंधी हुई है, उसके साथ रोल हुई है, ऐसे कह रहे हो? एक्सल के साथ मतलब वो जो स्ट्रिंग है वो रोल हुई है उसके साथ। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तभी वो जब तभी उसको क्लॉकवाइज घुमाएगी ना वो, आप कैसे कह रहे हो ये मतलब? नहीं, क्लॉकवाइज इन दिस प्लेन कह रहा हूं मैं, मतलब और वो घुमा भी नहीं पाएगी, मतलब सिर्फ टेंडेंसी आएगी रॉड के अंदर ऐसे घूमने की। ये रॉड मतलब हॉरिजॉन्टल है ना? हाँ जी। आप ऐसे सोचो, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसके दोनों तरफ थ्रेड्स लगे हुए हैं। हम्म। अगर मैं इस रॉड पे लेटस से इधर ऐसे फोर्स लगाता हूँ एक, हाँ तो रॉड में थोड़ी सी टेंडेंसी आएगी ऐसे को रोटेट होने की। हाँ बिल्कुल, हाँ यस सर। तो उस कारण से क्या होगा, लेफ्ट वाला थ्रेड कम खींचेगा, राइट वाला थ्रेड ज्यादा खींच हाँ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ जी। तो राइट वाले थ्रेड में टेंशन बढ़ जाएगी।
इस केस में ऐसे ही हो रहा है। हाँ, वो डिस्क की रोटेशन ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ना, मतलब जो टॉर्क आई मैग्नेटिक वाली। सोचूंगा, मतलब तो घूम रही है, मैंने कौन सा, मतलब घूम तो सकती है वो, क्या चीज? जो व्हील है वो तो मतलब घूम रही है उससे। व्हील घूम रहा है नहीं, मतलब देखो व्हील जो घूम रहा है वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन घूम रहा है, हाँ जी। ठीक है ना। और हम जो रॉड के घूमने की बात कर रहे हैं हाँ। वो हम इन द प्लेन कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट के कारण टॉर्क आई उस कारण से। अच्छा। मतलब, अच्छा ठीक है। है ना, अच्छा वो वाली ठीक रोटेशन है। से नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है सर, मैं, ओके सर। डन बच्चों। तो वो दूसरी शीट कर रहे हैं। हम्म, सिंगल में बच्चों थर्ड का डी। देखना बच्चों आएगा कि नहीं थर्ड का डी। जो डी ऑप्शन है उसके अंदर एक हेलिक्स टाइप चीज बनेगी इसके अंदर। हम्म, तो ये मतलब ऐसे कह रहा है कि जैसे 4r0 तो तब होगा ना अगर, मतलब जो दो, मतलब कुछ इस तरह का बन रहा है कि एक सर्कल उस तरफ बनेगा, फिर एक सर्कल इस तरफ बन जाएगा, फिर एक सर्कल उस तरफ, फिर इस तरफ। राइट राइट। तो इसके अंदर ये 4r0 तो तब कह रहा है ना कि जो जब वो दो सर्कल्स एक ही उसमें हो, मतलब कुछ आगे भी तो मूव करा है वो, तो एग्जैक्ट 4r0 तो नहीं होगी उसकी टू एक्सट्रीमिटीज के बीच में। angle theta with positive x-axis and xy plane. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस तरह वेलोसिटी है।
ये एक रोटेशन में इधर गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है अच्छा मैं समझ गया, मतलब बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला डिस्टेंस आ रहा है ना। सर एक बारी वो वाला व्यू बनाना जो हम कॉपी में बनाते होते हैं, सर्कल्स वाला, मतलब एक्स एक्सिस को देख रहे हैं हम उधर से, राइट साइड से, जैसे एक हमने बनाया था ना कॉपी में व्यू, जिसमें सिर्फ हेलिक्स, सिर्फ सर्कल दिखता है जिसके अंदर। मतलब इस व्यू से। हाँ एक बारी इसके अंदर 2 सर्कल्स बन जाएंगे ना। मतलब एक तो यहाँ पहुंचा, फिर मतलब ये एक रोटेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। हम्म, मतलब अब सर्कल इस तरफ को बनेगा कुछ ऐसे। हाँ हाँ यस सर। एक बारी बनाना, मैंने उसमें कुछ कहना था। हम्म, तो पहले तो ऐसे बन जाएगा, फिर इधर को आ हाँ जाएगा जी। सेकंड रोटेशन। तो इसके अंदर तो मतलब ऐसे कह रहा है ना कि वो जो 2 एक्सट्रीमिटीज हैं वो सेम ही एक्स पे हैं। हाँ हाँ मैं समझ गया, मतलब वो जो, मतलब वो जो ये जो टू, ये जो दिया हुआ है ना ये 4r0, ये तभी आएगा अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले डिस्टेंस की बात करें। अगर अगर स्ट्रिक्ट सेंस में डिस्टेंस बोले तो आंसर नहीं बनता फोर्थ। हाँ जी। सर वैसे 2r0 नहीं आएगा? नहीं वो मतलब उसने कुछ डिस्प्लेस भी तो कर लिया ना, तो सेम प्लेन में नहीं है ना एक्सट्रीमिटीज। एक मिनट कर सर दूं क्या, पूरा ही सॉल्व कर लें, रुको कंफ्यूजन नहीं होगी। इस क्वेश्चन में डाउट कहाँ पे आ रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। कोई नहीं, एक मिनट रुको। तो अभी जो फर्स्ट सर्कल बनेगा, वो सर्कल बनेगा मतलब यहाँ से अंदर को जा रहा होगा इस प्लेन के, है ना, जो T0 टाइम तक बना। हाँ यस सर। मतलब अभी जो, अगर हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें राइट नाउ, वो एक्सट्रीम पोजीशन कुछ, एक्चुअली एक्सट्रीम पोजीशन भी किसको कहना चाह रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन की एक्सट्रीम पोजीशन। एक्स एक्सिस में मैक्सिमम डिस्टेंस। हाँ मतलब हाँ ये क्लियर होना चाहिए था कि ऐसे लिखा है टू एक्सट्रीम्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। सर बेसिकली वो ए और बी ऑप्शन है जो मतलब है ना, एक बार देखना, मतलब वो सेम ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो इसके अंदर मतलब वो तो ऐसे बोला ना कि एक्सट्रीमिटीज फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो तो मतलब उन्होंने डिफाइन किया है कि एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब है। मतलब जो एक्स एक्सिस से दो पॉइंट्स जो सबसे दूर हैं, बेसिकली वो ए और बी वाले पॉइंट्स ही हो गए, है ना। हाँ यस यस। हाँ तो वही मतलब जो उनका डिस्टेंस है वो मतलब अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस ऑब्वियसली वो डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ अलग आएगा ना। हाँ जी। मतलब वो जो 4r0 है वो तो सेम प्लेन में है, राइट।
यस सर। मतलब वो तो 4r0 तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, z वाला हुआ? हाँ जेड वाले में है। मतलब वो उनके बीच में डिस्टेंस है जेड के लॉन्ग। तो ये बात मुझे क्लियर हुई, मतलब एज पर दिस लैंग्वेज हमें डी मार्क नहीं करना चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस तो 4r0 नहीं है ना? हाँ तो स्पर्श मतलब एक पेपर में मार्क नहीं करते? ना, मतलब आई थिंक ये बिल्कुल ही क्लियर है ना, ये देखो ये ए और बी पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम उनके बीच में जो डिस्टेंस है वी कैन नॉट कॉल इट एज 4r0। चलो आगे, मल्टीपल में इसका ये तो पहले आया हुआ क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला, सेकंड। डायरेक्शन नहीं दी हुई ना वी की। ये ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि क्या मान के आ रहा है बच्चों आंसर? सर आंसर सी और डी का नहीं बता रहे हो कैसे होगा, लेकिन ए और बी परपेंडिकुलर मान के आ रहा है। ठीक है चलो छोड़ दो उसको, कोई बात तो नहीं, करे सी हुआ डी है। ऑप्शन कैसे करेंगे? सी डी तो वही, मतलब पाथ चाहिए ना हमें एग्जैक्ट, कि सर्कल बन रहा है या हेलिक्स बन रहा है, उससे पता नहीं चलेगा। वैसे सर टाइम पीरियड 10⁻7 आता है। तो हाँ यस सर। कुछ ज्यादा ही वो डिस्टेंस आ जाएगा ना। वेलोसिटी पूछिए। ये मुझे लगता है कि जो ये 1/6 थी वो नहीं कहना चाह रहे कि 1/6 ऑफ टाइम पीरियड हाँ उस कुछ लग रहा पे है। बात कर रहे हैं जो इस सेकंड्स लग रहा है हमें। हम्म, फिर भी आंसर ठीक नहीं आया। नहीं और उससे भी तो फर्क पड़ेगा कि मतलब कि वो हेलिक्स है या मतलब बी की डायरेक्शन जो है। फिर वो तो परपेंडिकुलर होना है। 90 डिग्री पे लग रही है क्योंकि वो बी ऑप्शन में सर्कुलर कह दिया ना उन्होंने। नहीं कहाँ कह दिया बी में? नहीं वो तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लिखा है, मतलब वो तो ऐसा हो सकता है कि मे बी वो ये बात कर रहे हो कि मतलब वो प्रोजेक्शन वाला। और ए ऑप्शन में भी रेवोल्यूशन बोल रहा है, मतलब हेलिक्स में ऐसे नहीं बोलेंगे ना हम, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी आप बोलेंगे। बोल देते हैं हेलिक्स में भी। तो चलो एनीवेज बच्चों कुछ भी हो आपको निकालना तो आता ही है ना। Yes. आगे फिर 12th देख लो। इसका लास्ट पार्ट है। कैसा पाथ बनता है इनका? सर्कुलर। ये कुछ ऐसा बनता है क्या कि ये इधर को जा रहा है और
ये भी इधर को जा रहा है। यस सर, ऐसा बनता है। तो मतलब इसको करने के लिए तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो भी मतलब कोलिजन का इंस्टेंट है उस टाइम पे दोनों की क्या वेलोसिटीज है ना, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रूट 3d आना चाहिए ना आंसर में, ही करा है एंड में रूट 3 दिया हुआ है। हाँ, √3d। ठीक है। सर 17th क्वेश्चन में सर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें वैल्यूज इतनी अच्छी ना हो। मतलब किस पार्ट में मतलब किस टाइप की कैलकुलेशन अटकती है? सर कोई कैलकुलेशन नहीं अटकती, सब कट जाता है। सर ये ना वो वेलोसिटी अच्छा। सिलेक्टर वाला केस है, ओके ठीक है। उससे काफी सर मतलब बहुत ही जल्दी हो जाता है उससे। उसमें तो सीधे स्ट्रेट लाइन आ जाती है सर। मतलब ये वैल्यूज ऐसी हैं जिससे कि वो कट कट आके स्ट्रेट वी लाइन भी बन जाता है। वी भी इक्वल टू ई आ जाता है। हाँ हाँ, तो ऐसा तो आ सकता है बिल्कुल। नहीं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें वैल्यूज कटे ना सीधा। जनरली नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बनती फिर पूछने की। मतलब बाकी कई बार ऐसे क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं जिनमें मतलब आईआईटी में भी कि जिनमें कैलकुलेशन भी ठीक ठाक रही है। मतलब सोचने में लगता है कि हाँ भाई क्या जरूरत थी, बट उन्होंने पूछा है कई बार कि जिसमें रिग्रेसली कैलकुलेट भी करना पड़ता है और फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना पड़ता है। नहीं सर मैं कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा, मैं इस रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि अगर वो कटे ना वैल्यूज और ई की भी वैल्यू हो रही है और सर्कल भी बन रहा है वैसा कुछ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बनेगा, वो नहीं आ सकता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं समझ गया, आप कह रहे हो कोई जनरल केस ऑफ ई एंड बी। यस। नहीं नहीं, वो इम्पॉसिबल। मतलब अगर वो कुछ आएगा तो ऐसा ही आएगा जिसमें मतलब किसी ना किसी फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक एक जो मल्टीपल का ही पूछा था आपने फर्स्ट, जो मतलब मल्टीपल का फर्स्ट था। अच्छा होगा। वो भी जैसे ई और बी दोनों हैं बट कुछ ऐसा सच यूज नहीं हो रहा ना उसमें, ये वाला जो है। तो इस साइड से मतलब इनडायरेक्टली आ सकते हैं, वैसा नहीं आ सकता जिसमें फुल फ्लेश्ड मैथ्स। मतलब फर्स्ट में ये पोजीशन नहीं पूछ सकते ना वो उसके हाँ बाद हाँ हाँ, कि मतलब मतलब ये कहाँ बड़ा पे। अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब इस तरीके से ही बना हुआ है कि हाँ है दोनों बट कोई मैथ्स कॉम्प्लिकेट नहीं हो रही। हाँ जी। 24 इसका लास्ट पार्ट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। हमने स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट ढूंढ लिया,
ठीक है जी, बी पार्ट में तो एनर्जी कंजर्व करेंगे हम और इक्वल टू के जब हम क्यू चार्ज फ्लो कराएंगे एक सेकंड हाँ जी I is the current coil placed in वो जो मैं एनर्जी कंजर्व करनी है फाइनली देखो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगी तो कॉइल के अंदर कितनी एनर्जी होएगी हाफ सी थीटा स्क्वायर टाइप्स एनर्जी है ना। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सोचनी है कि मतलब जब हमने ये चार्ज क्यू फ्लो करवाया उससे कितनी एनर्जी आई वो हम किस टर्म्स में लिखेंगे इसका ओमेगा निकाल लो, उसका उससे हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। तो वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और अब ओमेगा निकालने के लिए यूज जो रिलेशन दिया हुआ है
मतलब टॉर्क बन गई के डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो ये टॉर्क डी टी बन गया के डी क्यू, और टॉर्क डी टी क्या हो गया, आई ओमेगा। ठीक है, तो ये डी क्यू इज क्यू ओनली। राइट, आगे बच्चों। What do you want? थोड़ी फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें हम अगर किसी भी एक इंस्टेंट पर जैसे उसकी वेलोसिटी जो हम करते हैं वी एक्स वी वाई, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इधर को फोर्स आ जाएगी बी वी वाई, और एक फोर्स इधर को आ जाएगी विच इज बी वी एक्स। सिर्फ नीचे को आएगी बीवी। बी वी एक्स बी क्रॉस बी। नहीं नहीं सॉरी, ठीक है ठीक है। तो ये रिलेशन बना बी वी एक्स इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी, और दूसरा बना माइनस बी वी वाई इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी। सर नीचे वाली क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा था। वी वाई को डी वी बाई डी टी लिख दिया था मैंने। हाँ बस मतलब इनमें से और सर एक और चीज यूज की थी कि जो मतलब जो टोटल वेलोसिटी है वो वी नॉट वेलोसिटी है वो तो वी नॉट ही होगी। यस वो तो है ही कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एक वो आएगा। तो क्या है ना, मतलब इन जनरल भी बच्चों क्या है, बेसिकली क्या है कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशंस को, देखो ध्यान से, तो आपका वी एक्स वी वाई में इंटीग्रल बन जाएगा, है ना। वी एक्स बाय वी वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाय डी वी एक्स माइनस के साथ। तो बेसिकली ये इंटीग्रल तो आपको क्या कह रहा है कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। वो एक तरह से वो एनर्जी वाली इम्प्लीकेशन बता रहा है आपको, राइट। और जब आप किसी एक में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे तो वो दूसरी वाली कंडीशन निकाल देगा। सर कैसे करो बता दो, मतलब जैसे
ये वाला जो है ना, मतलब जैसे मान लो ये नीचे वाला जो रिलेशन है, इसके अंदर आप बी का रिलेशन पुट कर दो, हाँ, और वी बाय को डी वाई बाई डी टी लिख दो, तो मतलब आपका ऐसा बन गया ना, माइनस बी नॉट 1 प्लस वाई बाय डी डी वाई इज इक्वल टू डी वी एक्स, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आपको y इक्वल टू डी पे वी एक्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक है। तो वी एक्स पता है तो उससे डी वाई तो निकल जाएगा। सर मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स इसके ई पार्ट फॉर्म से इसके ई पार्ट फॉर्म क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 5 आ रहा था। मतलब पी आर है ये कह रहे हो? हाँ पी आ रहा है। डन बच्चों? सर लास्ट मैट्रिक्स है इसके थर्ड पार्ट का थर्ड पार्ट, u क्रॉस b is 0 and u cross e is 0. इससे क्या बन गया, मतलब कि u is parallel to b is parallel to e. हाँ, तो इस केस में तो फिर स्ट्रेट लाइन ही पॉसिबल हुई। ठीक है सर हम्म, फिर हमारे सिलेबस में मतलब साइक्लॉइड की इक्वेशन तो नहीं है, मतलब यही है ना, बस पता होना चाहिए साइक्लॉइड होते हाँ क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। सर डेफिनेशन क्या साइक्लॉइड की साइक्लॉइड बेसिकली जैसे अगर एक सरफेस पे ऐसे एक रिंग प्योर रोलिंग कर रही हो, तो उस रिंग के जो किसी भी एक पॉइंट का जो लोकस होता है, वो पाथ ऐसे जो बनता है, इसको साइक्लॉइड कहते हैं। बस इतना ही पता होना चाहिए साइक्लॉइड के बारे में। एक ये, और एक ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में हम इसकी बात कब करते हैं, मतलब इसकी जैसे जब हम करते हैं ना कि अलग अलग केसेस में कब कौन सा पाथ बनता है, यस जैसे तो बस मतलब ये जो आर ऑप्शन जब आएगी ठीक है कि किस कंडीशन पे मतलब साइक्लॉइड बनता है। ओके सर हम्म, सर इसके अंदर ग्रेविटेशन हमें ना, जो हमारा शेड्यूल है उसके अंदर ग्रेविटेशन थी नहीं मेंशन, अच्छा तो हम लास्ट में करेंगे इसको। बताओ कब करना। नेक्स्ट वीक क्या करना क्या प्लान था? अ, बोलो कब करना बच्चों? जैसे मर्जी रख लो, अगली वीक रख लेते हैं फिर। अगले वीक है क्या वैसे? एक मिनट देख के बताता हूँ। PMI AC था मतलब। PMI से उसको
अच्छा इलेक्ट्रो तो हम कर चुके हैं ना, इलेक्ट्रो तो चलो फिर एंड में ही कर लो। लास्ट में हाँ कर एंड लो, में ही ठीक कर है लेंगे, ठीक अभी इसको चलना दो। है। एक सर ये लास्ट में ना जो क्या करो? लास्ट में ना वो वीक मतलब फिजिक्स का खाली है, बाकी दोनों का भरा हुआ है, तो बस ठीक है, तब कर लेंगे। ठीक है। सर ये नेशनल मैग्नेटिज्म करना। ना, ये नहीं करना। फिर इसको एक बारी दोबारा मैं सोच रहा था कि पढ़ लूँ नेक्स्ट वीक एक बारी। नेचुरल, हाँ हाँ मतलब वैसे पढ़ लेना, मतलब ये वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है। ओके। ये तो यूजलेस और है। एक जो आपने वो लास्ट में पढ़ाया था ना, एक वो MH, हाँ वो भी एक बारी पढ़ वाह, लूँगा। वो इसी में नेचुरल में आ गया, वो रिवाइज कर लेना। हाँ ओके सर। सर जो EM वेव वाला चैप्टर है वो मतलब एडवांस में तो नहीं है ना वो? ना, मतलब वो मतलब इसमें वो भी था कि मेंस के भी दिए हुए हैं, जैसे EM वेव्स दिया हुआ था, सेमीकंडक्टर दिया हुआ है। हाँ मतलब वो तो बस वैसे रिवाइज कर लो आप, उसमें मतलब उसका एज सच वो नहीं है, मतलब एडवांस से कोई लिंक नहीं। चलो ठीक है फिर बच्चों, टेस्ट 2 में डाउट्स, टेस्ट 2 कर ले बच्चों, अभी डिस्कस किया, अभी करना ट्राई क्या है? डिस्कस हो नहीं किया था टेस्ट 2? मुझे तो पता नहीं, मैं भी। एक बारी एक क्लास में मैंने कर दिया था डिस्कस। अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं। ओके सर। ये नमन पार्ट टेस्ट 2 कह रहे हो, JEE एडवांस? इसमें 15 तो बस 2 adiabats 2 isotherms, तो कारनॉट वाला इसका बी दिया हुआ है। ये बच्चों गोपाल ये डिस्कस हुआ था अपना, गोपाल कुछ? इसका आंसर ना गलत ही था, मैंने हाँ मतलब ऐसे था कि ये मैंने जान के किया नहीं कि ये है ही है। ठीक है, इसका बी आएगा, मतलब ए आएगा।
16 ये तो सीधा लिखा ही हुआ है रेडिएशन है ना, इसका डी ये आएगा है ना? इसका भी गलत दिया हुआ है। हाँ जी, और बताओ। फिर इसके ना और भी थे ऐसे, तो मतलब मैंने ना कुछ पूछे नहीं थे क्योंकि इसका मतलब रिजल्ट वगैरह कुछ निकल नहीं रहा था ना, इसलिए मैंने किया नहीं। नहीं, इसको ना रिपोर्ट कर दिया करो जब आप टेस्ट खोलते हो ना, जब आप बाद में मान लो आप चेक कर रहे हो तो वहाँ रिपोर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन होती है। फिर वो लर्नाइस्ट पे तो रिपोर्ट कर बहुत किया था मैंने। नहीं नहीं नहीं, हाँ उसमें कुछ सिस्टम नहीं था लर्नर्स पे, इसमें प्रॉपर सिस्टम है। जैसे आगे देख रहे हो जो भी रिपोर्ट किया होता है ना वो सीधा दिख जाता है, ओके तो हम सर, चेंज करते हैं वो अपने आप रिजल्ट भी चेंज हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन यूज करना शुरू किया है। ठीक है सर, मैं आगे से रिपोर्ट कर दूंगा। हाँ सर वैसे अगर हमें कुछ रिवाइज करना हो चैप्टर तो फिर उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, नोट्स और ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रिवीजन शीट पे वो? एक वो भी जो मतलब एक्सरसाइज 3, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्सरसाइज 3 है मतलब। सर ये की ये मतलब गड़बड़ था यहाँ, है ना? हाँ हाँ यस सर, ये तो सारी मुझे गलत लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन एक गड़बड़ है। इसमें मतलब अगर आप पूरा सॉल्व करते हो ना तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, नमन। मतलब जैसे इसे एक तरीके से करोगे तो वो बनता है, और जैसे सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है उन्होंने, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में जो T1 माइनस T2 निकाला हुआ है, T1 माइनस T2 cos थीटा इक्वल टू mg, अगर उसी को आगे यूज करोगे तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ जाता है। सर ये जो रिपोर्ट है ये उसकी तरह है, मतलब डाउट स्लिप बिल्कुल की? IIT वाले सिस्टम की तरह है, मतलब जैसे मेंस में आप करते हो ना, या डाउट स्लिप कह लो, जो भी कह लो। हाँ अच्छा, वो आपके पास आएंगे मतलब? हाँ, मेरे पास आ जाता है हाँ। ओके सर। नहीं, इस क्वेश्चन का सेंस ये था एक्चुअली कि अगर हम उसको इस पर्टिकुलर तरीके से घुमाना चाहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर थीटा पे ही घूमेगा सिस्टम, राइट? तो अगर वो पर्टिकुलर थीटा पे ही घूमेगा तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कुछ पर्टिकुलर ही होगा। ओके, और कोई? गोपाल है फी 100 रुपए भरने पड़ेंगे हर टेस्ट के, हर क्वेश्चन के साथ, तभी ठीक होगा, अदरवाइज थोड़ी होगा। अभी तो बचो है ना, बहुत टाइम है आपके पास।
मेरे को लग रहा है जो आपका पेपर होगा आई थिंक अगस्त तक तो पक्का ही जाएगा काम आपका। तो फिर क्या करेंगे हम? बस लगे रहो ऐसे ही ये कर लोगे, मैं और मटेरियल दे दूंगा, मटेरियल की तो कोई कमी नहीं। ठीक है सर। मतलब पॉइंट इज कि आराम आराम से करो है ना, मतलब बहुत फुल इंटेंसिटी से ना करो काम अभी कि आगे आके मतलब आप एग्जॉस्ट ही हो जाओ, है ना। कोई पैनिक करने की अभी जरूरत नहीं है। और बेसिकली अब ऐसा हो गया ना कि रेस थी, अब टारगेट दूर हो गया है, तो एनर्जी बचा के रखनी है एंड तक, पहले ही मत खत्म कर लेना एनर्जी। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।